दोस्तों, जब हम स्कूल और मदरसे पढ़ाई के लिए जाया करते थे तो वहां के जो पढ़ाने वाले टीचर होते थे, जो मास्टर होते थे, वो पढ़ाई को लेकर हमें कभी कभी डांटा करते थे। और जब बच्चे ज्यादा शरारत करते थे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, तो कभी कभी उनकी पिटाई भी होती थी, क्योंकि उन्हें हमारे भविष्य की चिंता रहती थी। और बच्चे डांट खाने के बाद, पिटाई खाने के बाद फिर वो बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ाई भी करते थे और मस्ती भी कम करते थे। ये तब का समय था जब बच्चों को डांटने पर और पीटने पर वो समझ जाया करते थे, उन्हें किसी तरह का गुस्सा नहीं होता था। धीरे धीरे समय बदला और उसके साथ साथ ही बच्चों की मानसिकता भी बदल गई। आज जब बच्चों को डांटा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, तो कहीं न कहीं उनके दिल में बड़ा दुख रहता है और उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। आखिर मास्टर ने इतनी छोटी सी बात को लेकर, पढ़ाई को लेकर, आखिर बच्चे को कैसे पीटा, बच्चे को कैसे डांटा। कहीं न कहीं ऐसे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदार वो माँ बाप भी हैं जो बच्चों को अच्छी परवरिश घर से नहीं देते। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आजाद न्यूज ऑफिशियल। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है। मुजफ्फरनगर के एक गाँव की एक मस्जिद में, जहाँ पर इब्राहिम नाम के एक मौलाना, जो कि मस्जिद में ही अपने परिवार के साथ रहा करते थे। दरअसल मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा मकान था जिसमें मौलाना इब्राहिम और उनकी पत्नी, जो कि 32 साल की उम्र है, जिसका नाम इसराना बताया जा रहा है, उसके साथ ही उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी। एक का नाम सुमैया और एक का नाम सोफिया है। मौलाना इब्राहिम जो कि उसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे और साथ ही साथ दूसरे बाहर के बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। उनकी बीवी जो इसराना थी वो भी आलिमा थी, वो भी कभी कभी बच्चों को पढ़ाया करती थी। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए जो मस्जिद के जो मौलाना थे वो उनके स्वागत के लिए गए हुए थे। बस इसी का फायदा उठाकर, क्योंकि मौलाना जी जो हैं वो मस्जिद में नहीं थे, कुछ लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से उनकी दोनों बेटियां और उनकी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी और मौके से वहां से फरार हो गए। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जो मदरसे में ही पढ़ने वाले दूसरी बच्चियां, जो मदरसे जब समय हो गया था और वो पढ़ने के लिए जब वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा कि दरअसल रूम का जो जहां पर पढ़ाते थे वो दरवाजा बंद है। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, जो पीछे से ही एक दूसरा रास्ता जाता था। जब वहां पर वो जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जब अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। अंदर का नजारा देखकर बच्चियां वहां से चीखती चिल्लाती हुई मदरसे से, उस मस्जिद से बाहर निकलते हैं और लोगों को इसकी जानकारी देते हैं। जब लोगों को इस बात की पता चलती है कि ऊपर मस्जिद के ऊपर ही 2 बच्चों की और जो आलिमा थी जो उनको पढ़ाया करती थी, उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई है, तो पूरे इलाके में गम का माहौल फैल गया। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे और बड़ी संख्या में लोग जमा होने के बाद वहां पर बड़ी जोर शोर से हंगामा होने लगा। उसके बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई और पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने जब वो लाश को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। लाश को देखने के बाद वो समझ गए कि इनकी बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। जब पुलिस के लोग उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे थे तो ग्रामीण के ही लोगों ने वहां पे हंगामा मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की भीड़ इतनी तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां पुलिस प्रशासन को सिचुएशन को हैंडल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहां के जो लोग थे धीरे धीरे पुलिस प्रशासन से भी भिड़ने लगे। आखिर बात थी मौलाना के परिवार की हत्या की, इसलिए वहां के लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ था कि आखिर एक मस्जिद के अंदर जो मदरसा था, जो रूम था, उसमें कैसे किसी की हत्या इतनी निर्ममता से की जा सकती है। उस बात को लेके लोगों में भारी गुस्सा पैदा था। उसके बाद जो इब्राहिम मौलाना थे वो भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने ये नजारा देखा तो उनके भी होश उड़ गए। पुलिस वालों ने सभी लोगों को समझा बुझाकर जैसे तैसे पोस्टमार्टम के लिए तीनों लाशों को लेकर गए और आगे की जांच शुरू कर दी। लोगों की वहां पर मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने अपनी जांच आगे शुरू की और महज 6 घंटे में उन गुनहगारों को पकड़ लिया जिन्होंने बड़ी ही बेरहमी से मौलाना के परिवार को जान से मार डाला था। दरअसल मौलाना इब्राहिम जो है वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत के लिए गए हुए थे। तभी मौके का फायदा उठाकर, उनकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर आरोपियों ने मौलाना के घर के अंदर घुसकर मौलाना की बीवी इसराना
और उसकी बेटी सोफिया और सुमैया की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश करने लगी और महज 6 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो खुलासा हुआ ये सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। दरअसल मौलाना के परिवार का कत्ल करने वाले उसी के मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे निकले। उन बच्चों ने जो खुलासा किया उससे सभी हैरान हो गए कि आखिर नाबालिग बच्चे इस तरह का कदम कैसे उठा सकते हैं। पुलिस के अनुसार नाबालिग बच्चों ने कहा कि कभी कभी मौलाना इब्राहिम उन्हें पढ़ाया करते थे और कभी कभी मौलाना की बीवी इसराना उसे पढ़ाया करती थी। बताया जाता है कि मौलाना इब्राहिम जो थे कभी कभी बच्चों को डांटा करते थे और जरूरत पड़ने पर बच्चों को मारते भी थे। उसी में से एक बच्चे ने बताया कि दरअसल मौलाना इब्राहिम ने एक बच्चे को थप्पड़ भी मार दिया था और इसी बात का गुस्सा बच्चों के मन में भर गया था और वो सोच रहे थे कि इस थप्पड़ का बदला कैसे मौलाना से लिया जाए। थप्पड़ का बदला लेने के लिए वो बच्चे मौके की फिराक में थे कि कब मौका मिले और उस थप्पड़ का बदला मौलाना से लिया जाए। इसके बाद कुछ ही दिन बाद जब बच्चों को मालूम पड़ा कि दरअसल मौलाना इब्राहिम जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का स्वागत करने के लिए गए हुए थे और मदरसे में कोई नहीं है, बस इसी का फायदा उठाकर दोनों ही बच्चे उस मदरसे में पहुंचे और मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले उन्होंने इसराना के ऊपर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो उनकी 5 साल की और 2 साल की बच्चियां थी उस पर भी हमला किया और पीट पीट कर बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन बच्चों ने हत्या करने के बाद वहीं पर जो बाथरूम था उसमें जाकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साफ किया। मतलब उनके शरीर पर जो खून के धब्बे लगे थे उनको साफ करके वहां से वो निकल गए। उन्होंने वहां से निकलते टाइम बड़े ही शातिराना तरीके से वो आगे के दरवाजे से नहीं निकले बल्कि पीछे के दरवाजे से निकलकर वहां से फरार हो गए। मौलाना के परिवार की हत्या करने के बाद वो दोनों ही बच्चे अपने आप में एकदम पूरी तरह से इत्मीनान हो गए कि उनको अब कोई नहीं पकड़ सकता और वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। जब पुलिस यहाँ पर जांच कर रही थी तो उन्हें कहीं कहीं पर कुछ दीवारों पर खून के धब्बे नजर आए, वहीं कुछ दरवाजों पर भी खून के धब्बे नजर आए। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मस्जिद में ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो कि 24 घंटे हमेशा चालू रहते हैं। जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि डीवीआर बंद करते हुए वो बच्चे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। बस इसी के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों ही बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। मदरसे के आरोपी दोनों बच्चे जिन्होंने मौलाना के परिवार की हत्या कर दी, उन्होंने बड़े ही शातिराना तरीके से दोनों बच्चों को और जो मदरसे में पढ़ाया करती थी उसकी हत्या करने के बाद उन्होंने अंदर से ही दरवाजे को लॉक किया और पीछे की तरफ, पीछे का जो रास्ता था वहां से वो कूद कर फरार हो गए। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वो सभी हैरान हो गए कि आखिर नाबालिग बच्चे जो मदरसे में जिनको पढ़ाया जाता था वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, इससे हमें एक सीख मिलती है कि आजकल के बच्चे, आजकल के लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा भरा हुआ है। वो किसी की बात नहीं सुन सकते, वो किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ बाप को चाहिए कि अगर उनका बच्चा भी इस तरह का एग्रेशन वाला है तो माँ बाप को चाहिए कि उनको अच्छे से समझाया जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए ताकि भविष्य में ऐसे बच्चे इस तरह की कोई शातिराना हरकत ना करें। मेरा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आजाद न्यूज ऑफिशियल।